मैं शिशुपाल आज आपको रामायण रहस्य में रामायण का दर्शन कराऊंगा कि रामायण दर्शन में श्री राम जी का क्या रोल, श्री राम नाम की महिमा का क्या मतलब, श्री राम और कृष्ण जी में क्या अंतर है। और आज आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा रामायण और क्या सत्संग से हमें क्या फ़र्क पड़ता है और इसमें वाल्मीकि जी का क्या योगदान है, और सबसे बड़ी बात मुक्ति के साथ सोपान क्या हैं। इन सब का हम बारी बारी से आपको इसका वर्णन करेंगे। और हम बस यही चाहेंगे कि हमारे बहन भाइयों आप इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको शेयर करो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको, जो कि प्रोत्साहन मिले, हमें अच्छा लगे कि हमारा आप चैनल बखूबी से सुन रहे हैं। तो हम आपको आज का है श्री राम नाम। भगवान शंकर रामायण के प्रधान आचार्य हैं। रामचरित्र का वर्णन शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों में किया है। राम कथा सागर जैसी है। शिव जी कहते हैं कि राम जी की कथा तो मैं करता हूँ, किंतु राम जी कैसे हैं सो मैं पूर्णतया नहीं जानता। यह शिव जी का विवेक है। राम नाम सब वेदों का सार है और वह तारक मंत्र है कलयुग में। एक दफ़ा शंकर जी के दरबार में देव, ऋषि और राक्षस सब आए। शंकर जी का दरबार सबके लिए खुला है, जब जाएं तब दर्शन हो। रात के 12 बजे यदि राम जी का दर्शन करने जाएं तो दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राम जी राजाधिराज हैं, संयम करते हैं, किंतु शंकर जी का दरबार हमेशा खुला रहता है। राम जी के यहाँ सबको प्रवेश नहीं मिलता है। राम जी के दरबार में उसी को प्रवेश मिलता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। राम जी के द्वार पर हनुमान जी खड़े होते हैं। उनकी आज्ञा के बिना राम जी का दर्शन नहीं हो सकता। अतएव पहले भक्तवर हनुमान जी की सेवा करें। कृष्ण के दरबार की बात अलग है। वे कहते हैं मेरा दर्शन करने आना है तो गोपी बनकर, साड़ी पहनकर, नाक में नथनी पहनकर आना पड़ेगा। शंकर जी के दरबार में सबको प्रवेश मिलता है। वहाँ भूत पिशाच भी आते हैं। यदि उनका दरबार सबके लिए खुला न हो तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाएंगे। शिव जी के दरबार में देव और ऋषि की रामायण की मांग करने आए हैं। आजकल के लड़के श्रृंगार की घटिया कथाएं पढ़ते हैं, जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है और जीवन बिगड़ जाता है। उनके बदले यदि श्री रामायण का पाठ करें तो सबके पाप जल जाएं, ज्ञान विवेक जगे। राक्षसों को भी श्री राम जी प्यारे लगते हैं। राक्षस भी श्री रामायण का पाठ करते हैं। वे सब शिव जी के पास आकर कहते हैं कि हमें रामायण दीजिए। रामायण के श्लोक 100 करोड़ हैं। शिव जी ने देवों, दैत्यों और ऋषियों को समान हिस्से में उन श्लोकों को बांट दिया, तो एक श्लोक बच गया और एक श्लोक के लिए तीनों झगड़ने लगे। महादेव ने सबको 10-10 अक्षर दिए और 2 अक्षर बच गए। उन्होंने कहा कि ये राम का नाम है, मैं किसी को नहीं दूंगा। आप समझ सकते हैं राम नाम की महिमा। शिव जी के दरबार में जब गणपति महाराज विराजते हैं, उनका वाहन चूहा और शिव जी के गले में सांप है। सांप और चूहे में जन्म से बैर है, किंतु शिव जी के समक्ष वे बैर भूल जाते हैं। शंकर जी के वाहन नंदी केश्वर हैं और पार्वती का वाहन सिंह है। सिंह और नंदी का जन्म से बैर है। काशी में विशालाक्षी का मंदिर है, कांचीपुरम में कामाक्षी है और मथुरा में मीनाक्षी के मदुरई में मीनाक्षी का भव्य मंदिर है। परंतु पीठ में सिंह की स्थापना है। गरुण और सांप को जन्म से बैर होते हुए भी श्री नारायण के सन्मुख बैर को भूल जाते हैं। राम नाम सब वेदों का सार है, अति सरल है, बहुत मधुर है। जो भाग्यशाली भक्त राम नाम अमृत का पालन करता है, उसी को पता लगता है शिव जी के कंठ में राम का नाम है। इसीलिए शिव जी जहर पी गए तो भी वह अमृत बन गया। आपका पुत्र आपका कहा न माने अथवा कोई आपकी झूठी निंदा करे तो वह आपको जहर जैसा लगेगा। उस वक्त राम नाम का जप करोगे तो जहर भी अमृत बन जाएगा। श्री राम और श्याम। भगवान शंकर जी कंठ में श्री राम नाम धारण किए हुए हैं। आप जब जप करेंगे तो अकेले राम नाम जप मत कीजिए, किंतु श्री राम नाम जप कीजिए। अकेले राम जी को जप करने से विशेष लाभ नहीं है।
धर्मी गृहस्थों को श्री देवी की कृपा की बहुत जरूरत है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। परमात्मा से प्रीति करोगे तो धीरे धीरे स्वभाव सुधरेगा, मन को शांति मिलेगी। संसार में रहकर मन की पवित्रता की सुरक्षा करनी हो तो भगवान के नाम से प्रीति करो, भगवान नाम का सतत स्मरण करो और जप करो। श्री राम नाम का जप करें, राम जी की सेवा करेंगे तो आपके मन का रावण रूपी काम मरेगा, और यदि काम मरेगा तभी कृष्ण परमात्मा पधारेंगे। राम जी के बाद ही कृष्ण जी आते हैं। जो काम वासना को जीतते हैं वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकते हैं। वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। इंद्रियों में रस्सी वसी वासनाएं स्थूल होती हैं और मन बुद्धि में रहने वाली वासनाएं सूक्ष्म होती हैं। सूक्ष्म वासना का नाश श्री राम और श्री कृष्ण का जप करने से ही होता है। श्री राम जी सूर्य वंश में प्रकट हुए और श्री कृष्ण जी चंद्र वंश में, और चंद्र मन के मालिक हैं और सूर्य बुद्धि के मालिक हैं। वासना का पूर्ण क्षय बिना मोह नाश के नहीं हो सकता और बिना मोह नाश के मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा तो सदा मुक्त है, मोह बंधन मन से ही होता है। तुलसीदास ने इसका बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। जीव ईश्वर का अंश है, फिर अज्ञान के कारण सुख दुख का आरोप जीव अपने में करता है। शिकारी तोता बंदर को पकड़ने के लिए युक्ति करता है, तोता उसमें फंसता है और अज्ञान में समझता है कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है, और अंत में शिकारी सचमुच उसको पकड़ लेता है। बंदर भी ऐसा ही करता है। बंदर हांडी में से चने लेने के लिए दोनों हाथों को हांडी में डालता है, लेकिन मुट्ठी भर चने होने के कारण हांडी में से हाथ बाहर नहीं निकले तो वह समझता है कि उसे किसी भूत ने पकड़ा है। यदि हाथों से चने छोड़ दे तो हाथ तुरंत बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह ये पूरा संसार एक हांडी है, विषय वासनाएं चने हैं और मन बंदर है। मन विषय वासनाओं को पकड़े रहता है, तब बंधन में आता है। जीव मात्र में परमात्मा मिलता है। बुद्धि से रहो, सूक्ष्म वासना का नाश करो। इसके लिए सूर्य चंद्र की आराधना आवश्यक है। मनुष्य यदि राम जी की मर्यादा का पालन करे तभी कृष्ण लीला का रहस्य समझ में आता है। वेदों की मर्यादा का पालन करने से मन शुद्ध होता है और भक्ति में रंग लगता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होंगे। राम जी कृष्ण पूर्ण सर्वोत्तम अवतार हैं। महापुरुष कहते हैं कि अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो जीवधारी अवतार होता है वह अंशावतार होता है, और अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वो पूर्ण अवतार होता है। भक्ति के दुराग्रह मत रखिए। भक्ति में कभी भी दुराग्रह तो रखना ही नहीं चाहिए। श्री राम जी में दोनों कलाएं कम हैं सो मत मानिए। दोनों अवतार परिपूर्ण हैं। राम जी राजाधिराज थे, उन्हें गायों की सेवा किसी ने नहीं करने दी तो फिर कृष्ण बनकर गायों की सेवा के लिए अवतार लिया। रामावतार में लक्ष्मण जी ने राम जी की बहुत सेवा की तो उसके फलस्वरूप कृष्णावतार में कृष्ण ने बड़े भाई बलदेव जी हुए। सब कलाओं में अधिष्ठाता ईश्वर जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तब श्री राम अवतार धारण करते हैं। इस अवतार में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए धर्म पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए हैं। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शास्त्र में मुक्ति के दो प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और सदो मुक्ति। राम जी जीव को समयानुसार मुक्त करते हैं, किंतु कृष्ण जी जीव को योग न होने पर भी मुक्ति देते हैं। दोनों की लीलाएं अलग अलग हैं। एक दशरथ के महल में पधारते हैं, दूसरे कंस के कारागार में। एक तो दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं, दूसरे रात्रि में 12 बजे। मनुष्य दिन में 2 दफा मार्ग भूलता है। दिन को 12 बजे पेट की भूख के कारण और रात काम सुख की लिप्सा को लेकर आप ये दोनों भूखे संभाले रहते हैं तो आपका कल्याण होता है। दिन में राम जी को याद कीजिए, रात में कृष्ण जी को। दोनों ईश्वर अनुग्रह करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। कृष्ण जी के जीवन का रहस्य समझना कठिन है। राम जी की मर्यादा पालन करना अति कठिन है।
आप किसी देव और सेवा को माने और किसी संप्रदाय के हों, फिर भी राम जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। उनके बिना जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। जगत में जितने देव हैं वे सबकी लीला अनुकरणीय है, परंतु राम जी की लीला अनुकरणीय है। शिव जी शरीर पर भस्म धारण करते हैं, यदि हम भस्म लगावें तो स्नान करना पड़ेगा। शिव जी जहर पी गए थे, हम थोड़े ही जहर पी सकते हैं। रामलीला और कृष्ण लीला। एक दफा कामदेव शंकर जी के पास गए। शिव जी ने आंख खोलकर देखा तो काम बस में हो गया। बाल कृष्ण माखन चोर कहलाता है। गोपियों के घर का माखन खाने की इच्छा कृष्ण को होती है, कृष्ण चोरी करता है। ऐसा संतों ने कभी नहीं कहा, किंतु गोपियां प्यार से कहती थीं, हमारा कन्हैया माखन चोर है। गोपियां तो ऐसा कहती, हम नहीं कह सकते। जो ताला तोड़कर चोरी करता है उसको चोर कहते हैं। गोपियां तो तन मन धन सब कृष्ण को अर्पण करती हैं। कृष्ण जी कालिया नाग पर नाचते थे, किंतु हमको सांप देखते ही घबराहट होती है। जहर पचाने के बाद कृष्ण लीला में शिव जी का अनुकरण कर सकते हैं। कृष्ण लीला का श्रवण करने के लिए ही, अनुकरण करने के लिए नहीं है। रासलीला में काम वासना पर विजय पाने की लीला है। रासलीला जीव और ईश्वर की पुनीत मिलन है। एक दफा कामदेव को गर्भ हुआ और गर्भ के साथ कृष्ण के पास गया और बोला, मेरी और आपकी मुठभेड़ हो जाए। कृष्ण ने कहा कि शिव जी ने मुझे भस्म कर दिया, वह भूल गया क्या? कामदेव कहते हैं, मैंने समय का विचार नहीं किया तो हार गया, उसमें आश्चर्य नहीं है। फिर रामावतार में आपने मर्यादा का पालन किया था, सब स्त्रियों को मातृभाव से देखा था, एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, इसलिए रावण को आपने हराया, इसमें भी आश्चर्य नहीं है। किंतु यदि आप कृष्ण अवतार में शरद पूनम की रात में अनेक स्त्रियों के साथ वृंदावन में विहार करें और मैं आप पर बाण चलाऊं, फिर भी आप निर्विकार रहे तो जीत आपकी, और कामाधीन बनेंगे तो जीत मेरी। कृष्ण ने कहा, तेरी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करेंगे। स्त्रियों को दूर जंगल में झाड़ी के नीचे बैठाकर काम को जीते, उसमें आश्चर्य नहीं है। किंतु श्री कृष्ण के अनेक स्त्रियों के बीच में रहकर शरद पूर्णिमा की रात को काम पर विजय प्राप्त की। काम का प्रभाव हावी हो जाए तो रास लीला ही नहीं, काम लीला की कथा हो जाती। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण करने के लिए नहीं हैं, उनका तो श्रवण और मनन करने से तन्मय होने के लिए है। राम जी का आदर्श लीला अनुकरणीय है। कृष्ण ने जो कहा सो करो, राम जी ने जो कहा किया, राम जी ने जो किया वह करो। राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए मनुष्यों को आदर्श सिखाते हैं। राम जी सद्गुणों के भंडार हैं, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी किसी स्त्री को काम भाव से नहीं देखते। राम जी का अवतार मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत, संयम, सदाचार, उदारता सब मानव जीवन में उतारने योग्य है। राम जी ने मनुष्य के जैसा वर्तन किया है, जीवन बिताया है। साधक का वर्तन राम जी के जैसा होना चाहिए। राम जी की लीलाएं सरल हैं। राम जी ने कौशल्या माँ को कभी सताया नहीं। कन्हैया यशोदा माँ को बहुत सताता था। माँ से कहता कि मुझे दिन भर गोद में रखकर बैठी रहो। माँ सजा देना चाहती है तो लाला माँ के हाथ में नहीं आता। राम जी की बाल लीला में सभी मर्यादाएं हैं। सब छोटे भाइयों को खिलाते हैं तो इस व्रत इस तरह खिलाते कि खुद हार जाएं। और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जीत हो। राम जी किसी के घर बिना माता पिता की आज्ञा के जाते नहीं हैं, और कन्हैया कभी माता की आज्ञा नहीं लेता, मनमाने घूमता फिरता है। अयोध्या लोग कहते हैं,
अयोध्या के लोग ये कहते हैं कि आप हमारे घर पर पधारें, तो राम जी कहते हैं कि माता जी आज्ञा देंगी तभी मैं आऊँगा। तब लोग कौशल्या से प्रार्थना करते हैं कि आप राम जी को हमारे घर भेजें। कौशल्या जी आज्ञा देती हैं, तभी राम जी जाते हैं। और कन्हैया को किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं, वो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि जहाँ प्रेम होता वहीं जाता है। एक गोपी के घर में लाला ने मक्खन खाया था, तो गोपी ने लाला को पकड़ लिया। कन्हैया कहता है कि तेरे पति की कसम खाकर कहता हूँ कि फिर कभी नहीं आऊँगा। गोपी पूछती है कि तुम मेरे पति की कसम क्यों खाता है? कन्हैया कहता है तेरे बाप की कसम। बस तुम रोज कथा में जाती हो और मेरा तेरा संग छूटता नहीं है। मैं इस घर का मालिक हूँ। गोपी पूछती है तुमने मक्खन क्यों खाया? तो लाला कहता है इस मक्खन में चींटियाँ थीं, उन्हीं को मैं निकाल रहा था, तब तक तुम आ गई। कन्हैया की तरह चतुराई से बोलना किसी को आता नहीं है। फिर गोपी ने लाला को घर में खंबे के साथ रस्सी में बांधा। लाला की आंखों में पानी आता तो गोपी पूछती है तुझे कुछ तकलीफ होती है? लाला कहता मुझे बहुत दुख होता है, रस्सी थोड़ा ढीली करो। गोपी ने जैसे रस्सी ढीली की तो बस लाला भाग गया। आप खूब भक्ति कीजिए, किंतु उसको बहुत प्रसिद्धि मत दीजिए। ये सार है। प्रसिद्धि करोगे तो हाथ में आए हुए भगवान चले जाएंगे। गोपी को प्रत्यक्ष कृष्ण स्पर्श होता है। गोपी को ब्रह्म संबंध हुआ। गोपी कहती है कि मुझे छोड़ दो। लाला कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बांधना ही सिखाया, छोड़ना नहीं। कृष्ण लीला बहुत ही गूढ़ है। यह आचरण ही नहीं, चिंतन की बात है। श्री कृष्ण को पहचानना कठिन है, श्री राम जी को पहचानना आसान है, किंतु श्री राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कन्हैया यशोदा माँ के पीछे पड़ता था, माँ उसे मक्खन मिश्री देती और राम जी कभी माँ से मांगते नहीं, मर्यादा रखते हैं। इंद्रियों पर संयम रखने से जीवन मधुर बनता है। जिसके जीवन में कटुता है उसकी भक्ति भगवान को अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग भक्ति करते हैं किंतु उनका हृदय पत्थर जैसा सख्त होता है। किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हृदय का कोमल बनाने के लिए मर्यादा का पालन जरूरी है। किसी से कर्कश मत बोलिएगा, कपट मत कीजिएगा, किसी का अपमान मत कीजिएगा, किसी को हल्का मत समझिएगा। जीव मात्र ईश्वर का अंश है। सब में भगवत भाव रखकर जो व्यवहार करें उसका जीवन मधुर होता है। उसी के हाथ का प्रसाद भगवान स्वीकार करते हैं। सत्य बात। कन्हैया बिना निमंत्रण के गोपियों के घर में जाते हैं। उनके भगवत भाव के कारण भगवान ने दुर्योधन के घर की मेवा नहीं खाई, किंतु विदुर के घर की भाजी खाई। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने आश्रम में नहीं गए प्रभु, किंतु सबरी की झोपड़ी में। क्या बात है। भक्ति के लिए पधारे। जिसका मकान बड़ा होता है वहां भगवान नहीं पधारते, किंतु जिनका मन बड़ा होता है उनके यहाँ भगवान पधारते हैं। राम जी का नाम अति सरल है। कृष्ण के नाम दोनों जोड़ा अक्षर है। राम जी खड़े रहते हैं तो भी सरलता से, कन्हैया टेढ़ा होकर खड़ा रहता है इसलिए उनका नाम बांके बिहारी पड़ा है। राम जी सबके साथ सरल हैं और कृष्ण सज्जन के साथ सज्जन, दुर्जन के सरल नहीं। सुदामा जी मिलने आए तो कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े, उस गरीब का आलिंगन किया, किंतु यही कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं रहे। हालांकि द्रोणाचार्य वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य ये जानते थे कि युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, फिर भी दुर्योधन की मदद करते हैं। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी के मरने के बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को यह भान कराते हैं कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। तब द्रोणाचार्य ने सोचा कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेगा, किंतु कृष्ण ने युधिष्ठिर के से कहा कि अश्वत्थामा मरा है, इतना बोलो। कृष्ण कपट करके द्रोणाचार्य को मारते हैं। रामायण के युद्ध में रावण जब बेदम हो गया तो राम जी उसको घर जाकर आराम करने को कहते हैं और समझाते हैं कि हम कल लड़ेंगे। राम और कृष्ण के समान हित करने वाले और कोई नहीं है। वाली को मारने के बाद किष्किंधा का राज्य राम जी को मिला, किंतु सुग्रीव को दे दिया।
रावण को मारने के बाद लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज्य श्री कृष्ण ने नहीं लिया, किंतु उग्रसेन को दे दिया। परमात्मा अति दयालु, जीव की कोई योग्यता न होने पर भी भगवान जीव पर कृपा करते हैं। श्री राम जी की उदारता और लोक वत्सलता का जगत में जोड़ा नहीं है। राम जी ने अपने से बैर रखने वाले राक्षसों को भी सदगति दी है। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल, देवचक्र इत्यादि अपराधी को भी सदगति दी। राम और कृष्ण एक ही परमात्मा के दो अवतार हैं। रामायण का सत्संग क्या है? राम जी के बाद श्री कृष्ण जी पधारते हैं और रामायण में सत्संग को सुधारते हैं। रामायण सीखने से मनुष्य को अपनी भूलें दिखती हैं। रामचरित्र मार्गदर्शक है। रामायण में प्रत्येक मनुष्य को बोध मिलता है। रामायण का मनन करेंगे तो आपका मन रामायण श्री राम तत्व को देखेगा। मनुष्य में ऐसा ही है कि दूसरों की गलती तो जल्दी देखते हैं, लेकिन अपनी गलती समझ में नहीं आती। जो अपने को निर्दोष समझता है उसके जैसा कोई पापी नहीं है। जगत में निर्दोष एक श्री राम श्री कृष्ण जी ही हैं, क्योंकि हम लोग जीव हैं, हम लोग गलती के पुतले हैं, इसलिए हम बिल्कुल निर्दोष हो ही नहीं सकते हैं। जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो गलती न करे, पाप न करे, वह दैव है, मनुष्य नहीं है। पाप का पश्चाताप न करे या पाप को कबूल न करे, यही बड़ा गुनाह है। मैं भी अपने आप को कहता हूं कि हमारे अंदर परमात्मा सब अवगुण है। हे मेरे मालिक, अवगुण अब हम क्या करें? हम जीव आत्मा है, आप परम आत्मा है। इसलिए हम डेली सुबह शाम प्रार्थना में, प्रभु हमारी जो भी दिन भर में, रात में, कभी भी जो गलतियां हुई मेरे मालिक माफ करना। संत कहते हैं कि किए हुए पुण्य को गुप्त रखना और पाप को समाज में प्रकट करना। पाप को प्रकट करने से पाप की आदत छूटती है और पाप से जीवन बिगड़ता है। पाप का मन में, फिर वाणी में और बर्तन में फिर प्रवेश होता है। अनजाने में भी पाप हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप कर लें। ये हम आपको पहले बताया। छुपाते हुए पापों की सजा भयंकर होती है। जैसे अंदर कोई फोड़ा बन रहा, आपने उसका उपचार नहीं किया तो फिर बम्पर फूटता है वो। ऐसे ही पाप करने के बाद किसको पता नहीं लगता, जिसको पता नहीं लगता कि मैंने पाप किया हुआ मनुष्य नहीं है। रामायण की कथा सुनने से जीवन दिव्य बनता है और प्रभु के दर्शन होते हैं। किसी महाराजा से मिलना हो तो उसके लिए योग्यता चाहिए। प्रभु का दर्शन करने के लिए योग्य प्रयत्न करना पड़ेगा। आपका हृदय शुद्ध होगा तब परमात्मा जी पधारेंगे आपके हृदय में। मनुष्य शरीर की बजाय जीव से, जीव के बजाय आंख से और आंख के बजाय मन से ज्यादा पाप करता है। जब तक इंद्रियों को पाप करने की आदत होगी तब तक भक्ति रस प्राप्त हो नहीं सकती। कभी गलती से पाप हो जाए तो बस भगवान के सामने रो पड़ो और आज क्षमा मांगो। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हमसे ये गलती हो गई। तो भगवान तो हजार माओं का, हजार संतों का दिल, माँ तो परमात्मा तो सर्वोपरि है, वो सब आपके गलती देखेगा ही नहीं। रामायण का सत्संग जीवन सुधारता है और मनुष्य नए पापों से बच सकता है। कथा सुनने से ये पता लगता है कि मेरी कहीं गलती हुई है। मनुष्य अपने को निर्दोष समझते हैं, इसी को दुर्गुण कहा जाता है। किंतु जिन्होंने राम कथा सुनी है उनको अपने दोषों का भान हो जाता है। एक मनुष्य ने अपने पुत्र से कह रखा था कि मंदिर में चाहे दर्शन करने जाना हो तो जरूर जाना, किंतु कथा सुनने मत जाना। कथा सुनने से अपना धंधा खराब हो जाएगा। उसका धंधा था चोरी का। एक दफा लड़का जंगल के रास्ते जा रहा था, जहाँ कथा हो रही थी। रास्ते में पैर में कांटा लग गया तो वह कांटा निकालने के लिए बैठ गया। उतनी देर में उसके कान में कथा के कुछ शब्द सुनाई पड़े तो उसने समझा कि भगवान सब कुछ देखते हैं। बाप बेटे फिर एक खेत में चोरी करने गए तो लड़के ने से कहा कि मैं पेड़ पर चढ़ कर आम उतारता हूँ, तब तक कोई आता तो नहीं, इतना ख्याल रखना। बाप जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो लड़का जोर से कहने लगा कि भगवान देखते हैं। राम कथा आपको पाप करने से रोकती है। मन को शुद्ध रखने के लिए रामायण का सत्संग आवश्यक है। अनेक जन्मांतर के पाप करने की आदत भगवान के नाम से प्रीति होने से ही छूटेगी और भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर कल्याणकारी है।
प्रभावशाली है। रामायण में कथा आती है कि बंदरों पत्थरों पर राम नाम लिख कर डालते हैं तो पत्थर तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। राम जी ने सोचा कि मेरे नाम में जब पत्थर तैरते हैं तो मेरे हाथ से पत्थर क्यों नहीं तैरेंगे। एक दफा प्रयोग करके देखें। राम जी ने एक पत्थर समुद्र में फेंका तो डूब गया। हनुमान जी इसको देख रहे थे। राम जी पूछते हैं कि मेरे अपने हाथ से डाला हुआ पत्थर डूब गया, ऐसा क्यों हुआ हनुमान जी। तब हनुमान जी कहते हैं कि आपने जिसको छोड़ा वो कैसे तैर सकता है, गजब। मैंने कथा में सुना कि राम जी जिनको अपनावे वह तैरता है, और जो पत्थर समुद्र में तैरे उसके ऊपर आपका नाम लिखा है, इसलिए हनुमान जी को बुद्धिमान और बलवान कहा गया। राम जी ने के सत्संग के बजाय श्री रामायण का सत्संग ज़्यादा असर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राम जी के दर्शन करने के बाद भी नहीं सुधरते हैं, जैसे रावण। दुर्योधन भी द्वारकानाथ का दर्शन करता है फिर भी नहीं सुधरता है। भगवान उसको समझाने गए फिर भी वह मानता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान जब सजा देते हैं तभी सुधरते हैं। उनके लिए रामायण की कथा और श्री राम नाम का जप आवश्यक है, हितकर है। कलयुग में दुर्योधन के वंशज बढ़ गए हैं। जिसकी आंख में काम है वह रावण जैसा है, पर स्त्री का जो चिंतन करता है वह रावण समान है। रावण ब्राह्मण था, ऋषि के वंश में जन्म हुआ, फिर भी उनकी गिनती राक्षसों में हुई। आंख प्रकाश है। जब आंख रूपी प्रकाश से आप श्री राम जी को देखते हैं, जगत को उपेक्षा भाव से देखो और परमात्मा को अपेक्षा से देखो। जिसको शरीर में सुंदरता दिखती है वह भगवान की भक्ति क्या करेगा। आंख न बिगड़े तब तक मन बिगड़ता नहीं है। रावण का मन बिगड़ा तो पूरा जीवन बिगड़ गया। रावण का मन बिगड़ा तो पूरा जीवन बिगड़ा नहीं। अपने पुत्र का नाम राम तो रखते हैं, किंतु आज तक रावण रखते हुए नहीं सुना होगा किसी ने भी। रावण जैसा व्यवहार करेगा तो रामायण की कथा सुनने से कुछ लाभ नहीं। परमात्मा का कथामृत अलौकिक है, दिव्य है, कल्याणकारी है। परमात्मा ने कृपा कर 2 अमृत हमको दिए हैं, एक नाम का अमृत और दूसरा कथा का अमृत। ये हम सब लोग कर सकते हैं। कथामृत मनुष्य जीवन को सुधारता है और समुन्नति की ओर ले जाता है। सबका भक्षण करने वाली मृत्यु है। आप कुछ भी करो, कितना भी जमा करो, सबका भक्षण मतलब जो हम आपने इधर उधर करके जो भी कमाया, कितनी बढ़िया शब्द है कि भक्षण करने वाली मृत्यु है। जो पक्का है, 100% है, हर एक को आती है, हमें भी आएगी, आपको भी आएगी। तो मृत्यु का भक्षण करने वाले कौन है? श्री राम का नाम, श्री राम जी। रावण को मारने के लिए उनको इतना झंझट उठाने की क्या जरूरत थी। एक संकल्प करें तो रावण मारा जाता। किंतु राम जी ने ये लीला इसलिए की कि लोग रामायण का पाठ करें और सुने। राम जी जगत में विराजते थे तो थोड़े जीवों का उद्धार जरूर किया, किंतु रामायण ने करोड़ों भक्तों का कल्याण किया है और करती आ रही है। इसलिए रामायण श्री राम जी से बढ़कर है। कुछ लोग मंदिर में दर्शन करके आते हैं, फिर बाहर आकर पाप करते हैं, तो उनका स्वभाव बदलता नहीं है। जब तक मनुष्य का व्यवहार शुद्ध नहीं होता तब तक भक्ति में आनंद नहीं आता। कुछ लोग ये समझते हैं कि व्यवहार से पाप हो जाए तो बड़ा दोष नहीं है, किंतु भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ देखता हूँ, अतः पाप स्वयं जल जाएंगे, ये कल्पना ही झूठी है। आप ज्यादा भक्ति न करें तो परवाह नहीं है, किंतु व्यवहार को बिल्कुल शुद्ध रखिए, कर्म से डरिए। पाप, अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण ये साधारण नहीं है। यदि आपके हाथ बिल्कुल पाप ना हो, ऐसी इच्छा हो, तो सबको परमात्मा के रूप में देखने की आदत बनाइए। चोरी, हिंसा और व्यभिचार महापाप है। इसके सिवाय और भी अनेक छोटे मोटे पाप हैं। ज्ञानी जगत को ईश्वर के साथ अभिन्न भाव से देखते हैं और ईश्वर तत्व एक ही है। आकाश में सूर्य एक ही है, किंतु बर्तन में आप
जितना पानी भरेंगे उतना आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। जहाँ भेदभाव आता है वहीं विकार जगते हैं और मोह उत्पन्न होता है, स्वार्थ जग जाता है। कितनी बढ़िया बात कही कि पाप, अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण ये साधारण नहीं होते। तो भक्ति मार्ग में श्री राम को भूल जाना बड़ा पाप है और हमको जाना है भगवत चरण में, और पाप ले जाता है जन्म मरण के चक्कर में। जिसका जो धर्म भगवान से नियत किया है उसका बराबर पालन कीजिए। ज्ञान मार्ग में श्रेष्ठता का अहम बोध पाप है और भक्ति भाव में भगवान को भूल जाना महापाप है। आपके लिए कुछ भी कहीं भी चलते फिरते बस परमात्मा के चरण अपने हृदय कमल में और नाम उनका जिह्वा पे अपनी, बस ये दो ही काम तो करने हैं। पाप से बचना हो तो सबसे भगवत भाव रखकर व्यवहार करो, समदर्शी बनो कि सब में परमात्मा है, अच्छे में बुरे में सब में एक ही प्रभु विराजते हैं। ऐसा समझकर व्यवहार करें तो आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति बन जाएगा। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है कि जिसको शिष्ट व्यवहार नहीं आता वह भक्ति क्या करेगा। बहुत सही। जिसको शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार मतलब शिष्टाचार नहीं आता वो क्या खाक भक्ति करेगा। व्यवहार से पाप न करें, किसी से कपट न करें। कुछ लोग दूसरे से तो प्रेम करते हैं किंतु अपने भाई से कपट करते हैं। जिसके व्यवहार में कपट है उसकी भक्ति में आनंद कभी नहीं आएगा। पाप करने से जैसा पैसा ज्यादा मिलता है ये कल्पना गलत है। पैसा तो पुण्य प्रभाव के अनुसार मिलता है। बहुत सही। आजकल सुनने को मिलता है कि यार गलत नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, जबकि सत्य बात आज मिली है, पैसा तो पुण्य प्रभाव से के अनुसार मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि संपत्ति, संतति और संसार सुख पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव के अनुसार ही मिलता है। मन को पवित्र रखेंगे तब भक्ति में आनंद आएगा, और भक्ति में तन और धन दोनों गौण हैं। मन और आचरण ही मुख्य है। व्यवहार को शुद्ध रखने के लिए रामायण का पाठ कीजिए। स्त्री धर्म, पति धर्म, भाई का धर्म, पुत्र का धर्म, माता पिता के कर्तव्य, गुरु और शिष्य के कर्तव्य, समाज धर्म, राज धर्म, ये सब आपको रामायण में सुनने को और समझने को मिलेंगे। रामायण का प्रत्येक पात्र दिव्य है। माता पिता से मिलकर पुत्र सुख सुविधा पाना चाहता है किंतु माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता। ये कैसे होगा? ये तो घोर पाप का मार्ग है। राम कथा सुनने से जीवन उत्तम सही मार्गदर्शन मिलता है। पवित्र जीवन बिताना हो तो रामायण का सत्संग करो, श्री राम जी की सेवा करो। जगत में श्री राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जैसे पिता नहीं हुए। अब जब राम जी वन में गए तो दशरथ कौशल्या जी से कहते हैं कि राम के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। रामायण का एक एक पात्र अद्वितीय है। आदि कवि वाल्मीकि जी का आया है। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। बाल कांड को छोड़कर सब कांडों में करुणा ही भरी पड़ी है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी ने आनंद रामायण की रचना की, जिसमें शोकपूर्ण प्रसंग का वर्णन ही नहीं है। भागवत की रचना गंगा के किनारे पर हुई, रामायण की रचना तमसा नदी किनारे हुई। रामायण आदि काव्य है और वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि मैंने आपका नाम जप उल्टा किया फिर भी मुझे सिद्धि मिली। कथा करना है और सुनना आसान है किंतु भगवान नाम का जप करना कठिन है। मनुष्य तो पाप छोड़ने की इच्छा होती ही है किंतु पाप छूटता नहीं। महाभारत में दुर्योधन ने कहा मैं धर्म और अधर्म को जानता तो हूं किंतु पाप को नहीं छोड़ नहीं सकता, और धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं हो नहीं पाती। मैं क्या करूं? जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च में प्रवृत्ति निवृत्ति। भगवान सदा सत्कर्म करते हैं, कभी पाप नहीं करते हैं। मन में अनेक जन्म के संस्कार जो जमा है वह मनुष्य को पाप की प्रेरणा देते हैं। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। इसलिए मेरे बहन भाई सब लोग परमात्मा का नाम चलते फिरते, लेकिन 1 घंटा डेली शाम को जो आप लेटने जाओ पूरे परिवार के साथ कुछ नहीं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम, जो भी हो सके जरूर जप करना चाहिए, कम से कम पूरे परिवार साथ 1 घंटा। मैं ये वादा करता हूँ क्योंकि हमने इस जीवन में उतारा है कि आपको जो भी दिक्कतें, जो भी आपको लगे ये परेशानी है, ना खत्म हो जाए, लेकिन बस वही है, सच्चे प्रेम से आप इसको जरूर करें। सब भगवान काटते, इसमें कोई संदेह की जगह नहीं है, किंतु भगवान के नाम जप से सब कुछ सुधरता है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, जप से मन शुद्ध होता है। मन की मलिनता दूर करने के लिए राम जप जरूरी है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है, वहीं मन राम जी का चिंतन करे तब सुधरेगा। जब मन पानी जैसा है, पानी का स्वभाव नीचे बहने का है, इसी तरह मन भी संसार के विषय में फंसता है और पाप कराता है। पानी को यदि यंत्र का संग हो तो ऊंचे चढ़ेगा, इसी तरह मन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए नाम जप का संग करना पड़ेगा। अपने आप पापों को आप ही भोगना पड़ेगा। जिसको बोलते हैं मजा, सुख सुविधा में सब साथ देते हैं, और सजा के मतलब संकट के समय कोई साथ नहीं देता मेरे भाई। ना आपका परिवार, ना आपकी पत्नी, ना आपके माँ बाप। क्यों? वो खुद ही भोगना पड़ेगा, उन्होंने तो नहीं किया। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य को 21,600 श्वास लेता है, अतः प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लें, जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम के जप से वाल्मीकि जैसे किस तरीके से थे लुटेरे, उनको भी राम जी के दर्शन हुए। प्रारंभ में वाल्मीकि हिंसा, डकैती, कुटुंब का पालन पोषण करते थे। जब उनको ज्ञान हुआ तब वे कुकर्म छोड़ दिए और भगवान नाम का जप करने लगे। ऐसा तो हम आपने नहीं किया ना। तो जो भी गलतियां हैं उनसे भगवान से माफी मांगो और लग जाओ। कितनी 21,600 श्वास हैं। अब कितना भगवान का नाम लेते हो तो आप ही जानो, हम भी जाने। वाल्मीकि जी राम नाम का जप करने बैठे, अति पापी के मुख से राम नाम बिल्कुल नहीं निकला। वाल्मीकि जी राम राम के बदले मरा मरा का जप करने लगे, फिर भी उनके पापों का नाश हुआ। विश्वास और श्रद्धा बड़ी चीज है, ये दोनों भाव भक्ति के आधार स्तंभ हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद भी ज्ञानियों को प्रारब्ध भोगना पड़ा है। ज्ञान के संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश तो होता है, किंतु प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। संतों के जीवन में बहुत देखा होगा कि बहुत ऊंचे पहुंचे हुए संत, जो उनका प्रारब्ध था। कुछ लोग जैसे जेल में संत हैं हम, और कुछ लोगों को बीमारियां लगी, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर था। ऐसे बहुत से संत हुए जिन्होंने प्रारब्ध का नाश नहीं किया, उन्होंने भोगना ही पड़ा। फिर भी उन दुखों का असर उन पर नहीं होता है। हम लोग सोचते बेचारे ये हो गया, बेचारे, ऐसे नहीं। वो जानते हैं प्रारब्ध शरीर पे है, हम पर नहीं है। विधाता ने प्रारब्ध में लिखा है नाम जप लेख, नियति को बदलते हैं। हाँ, अगर आप अपना प्रारब्ध बदलना है तो जप एक ऐसी चीज है जो आपका नियति कर्म, गलत कर्म, सुकर्म, कुकर्म मिटा के सुकर्म बदल सकते हो। ये भी साधारण स्वल्प जप से नहीं, अति जप से हो, जो तन्मयता के साथ सतत किया जाता है, अचूक गुणकारी है। 2 नियमों का पालन करना चाहिए। अपरिचित, अपवित्र घर का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी राम जप का सुफल मिलता है। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि 13 करोड़ राम नाम जप करने से भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान के नाम जप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। संतों के चरित्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह किसी गुरु के यहाँ पढ़ने नहीं गए। पंडित पुस्तक पढ़कर बोलते हैं और संत भगवान के दर्शन करके बोलते हैं। जप से संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म जलते हैं, कितना भी पापी हो जप से जलते हैं। जप का फल तुरंत देखने में ना आए तो समझना कि पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उन्हीं का प्रभाव बाधक बना हुआ है। विद्याचरण स्वामी का चरित्र में आता है कि उन्होंने अर्थ प्राप्ति के लिए, मतलब धन प्राप्ति के लिए, गायत्री के 24 पुरस्चरण मंत्र जप की आवृत्ति किया, किंतु फल देखा नहीं गया, कुछ नहीं फल दिखा। तदनंतर स्वामी जी ने विरक्त होकर संन्यास ले लिया।
उसी समय गायत्री माता का दर्शन हुआ और उन्होंने वर मांगने को कहा। स्वामी जी कहते हैं, माता जी अब मुझे आपकी क्या ज़रूरत है, मैंने तो संन्यास ले लिया है। माता जी कहती हैं, पीछे देख। स्वामी जी ने जब देखा तो पाया कि 24 पहाड़ जल रहे थे। माता जी ने कहा, तेरे पाप इतने थे कि उनका क्षय हुआ है 24 पुरस्चरण से, तभी मेरा दर्शन नहीं हुआ। स्वामी जी ने कहा, माता जी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके अनुग्रह से मेरे पापों के पहाड़ भस्म हो चले हैं, मैं धन्य हुआ। तदनंतर सतत चिंतन और भगवत कृपा से विद्याचरण स्वामी जी ने पंचदर्शी नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। भगवान के नाम में दिव्य शक्ति है। वाल्मीकि राम नाम जप से दिव्य ज्ञानी बने और रामायण की रचना की। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर परम पूज्य बने। राम जी के दर्शन बिना धनुष बाण के कहीं नहीं हुआ, चाहे वन में हो, चाहे राज्यासन पर हो या सीता जी के पास बैठे हो, हैं फिर भी हाथ में धनुष बाण है। राम जी का नाम स्वरूप ही रामायण है। जो व्यक्ति हमेशा हरिस्मरण की आदत बनाएगा तो उसके मन में पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा। लौकिक वासना को अलौकिक वासना से निकालना है। किसी स्त्री पुरुष की परस्पर मिलन से अमुक भौतिक इच्छा लौकिक वासना है और परमात्मा से मिलने की पवित्र इच्छा अलौकिक वासना है। अलौकिक वासना से मन शुद्ध होता है, विचार पुनीत होते हैं, नाम शुद्ध होगा, तब भक्ति में आनंद आएगा। शरीर के किसी भाग में रोग होता तो उसको बदला जा सकेगा, किंतु मन नहीं बदला जा सकता। मरने के बाद भी मन साथ में ही जाता है। नाम से प्रीति करोगे तो मन पवित्र रहेगा। प्रभु ने अपने स्वरूप तो हमसे छिपा रखे हैं, किंतु नाम हमसे नहीं छिपा सके। इसलिए नाम से प्रीति करो। ये पूरा जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन है। उनके नाम जप से अंतःकरण शुद्ध होता है। रामायण राम जी की गुण और नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का एक एक अंग है। बाल कांड राम जी का चरण है। अयोध्या कांड राम जी की जांग है। अरण्य कांड राम जी का उदर है। किष्किंधा कांड राम जी का हृदय है और सुंदर कांड राम जी का कंठ है और लंका कांड राम जी का मुख है और उत्तर कांड राम जी का मस्तिष्क है। क्या बात है। बस इससे साफ स्पष्ट होता है कि हम आप सबको रामायण का खूब पाठ करना चाहिए, जितना हो सके। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया उनके कलयुग में केवल हम आप सब जानते, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। राम नाम का जप करो कलयुग में तो सबका कल्याण है। इसलिए आज यहीं तक, और हम बस यही कहें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, लोगों तक खूब फैलाएं। शायद हो सका आपके प्रयास मेरे प्रयास से किसी का एक शब्द पकड़ कर अगर जीवन बदल जाता है तो हम आप सभी पुण्य के भागी बने रहें। जय सिया राम। यही सबको आपको सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।